हाय गाइस, राधे राधे। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है कि जैसे नीट यूजी पेपर या फिर कोई भी पेपर जैसे लीक होता है तो उसके बाद हमारे मेंटली हम उससे क्या सीखते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या उससे इफेक्ट पड़ता है। लाइक अगर कोई भी पेपर लीक होता है ना, किसी भी रैंडम पर्सन से अगर बात करोगे ना तो वो ऐसे कहता है कि हाँ ये तो नॉर्मल है। मतलब जो चीज़ इतनी प्राइवेट होनी चाहिए थी, जो कि मतलब जिस पे कि लूप होल ही नहीं होना चाहिए था, वो आज इतनी हो गई कि सब लोगों को ऐसा लगने लग गया कि जैसे ये आम हो गया। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर लीक हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है हमारे मेंटल पर हमें क्या सीख देती है कि यार अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हो ना तो आपको सक्सेस मिलना जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिले ही मिले, नहीं भी मिल सकती। अभी जो लोग मतलब 2-3 साल लगा के इसमें मेहनत करके जो टॉप आते हैं, एंड में आपको मिलता है कि उनका रिजल्ट ही आता है कि पेपर लीक होने की वजह से पेपर रद्द हो गया, वो फिर से पेपर देंगे। तो यार उनका जो टाइम लगा है और उन्होंने उस मेंटल लेवल पर उस टाइम पे पेपर दिया था और वो आज देंगे, वो उस डर से और उस चीज़ों से कोई कंपैरिजन थोड़ी हो सकता है। लेकिन लोग बाग उस चीज़ को नहीं समझते हैं, अपनी गवर्नमेंट नहीं समझती उन चीज़ों को। अपनी गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी पे रहते हैं कि जैसे फ्री में कुछ सिलेंडर वगैरह देना या वगैरह, ये फ्री में कुछ चीज़ें देना, ये एजुकेशन उनके लिए प्रायोरिटी पे नहीं है। और मैं पता है आज इस चीज़ के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम ये चीज़ें न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं ना, तो हमारे मेंटली ये होता है कि यार जो इंसान ईमानदारी से सच में ये काम करता है उसको लास्ट में जाके सीख क्या मिलती है। यार ईमानदार होना कोई जरूरी नहीं है, अगर आपकी जेब में पैसे है ना तो सारे कानून व्यवस्था आपकी जेब में होती है। ये छोटे से लेवल पे बच्चों को सीख दी जा रही है आज। वो जो पहले था ना कि यार अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये एक कहानी बन गई है। रियलिटी उससे कोसों दूर पहुंच गई है कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपकी कोई भी आपने बड़े से बड़ा क्राइम किया हो, बड़े से बड़ा आपने वो पेपर भी खरीद सकते हो, बड़े से बड़े क्राइम से भी बाहर आ सकते हो। ये हम मेंटली है ना जो बच्चों को सीख दे रहे हैं। आज छोटे से छोटे बच्चों भी अगर इस तरीके की न्यूज़ कोई देखता है ना टीवी में तो उसको ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल लगने लग गई कि आजकल वो उस चीज़ को मुद्दा ही नहीं समझता। अब मैं इस चीज़ के ऊपर आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार मैं जैसे इस तरीके से अपनी इस यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो के थ्रू एक अच्छी चीज़ें अपनी पॉजिटिव चीज़ें शेयर करता हूँ, एंड दी एंड लोगों को उस चीज़ से मिलता क्या है। यार मैं आपको अच्छी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ भाई, लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप समाज में जब कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना तो उससे पहले इतनी लोग बाग उसको नेगेटिव कर देते हैं। लाइक मैं मोटिवेट करता रहूँगा और आप किस लेवल तक मोटिवेट होगे, ये पर मैं आपको कुछ एक अच्छी चीज़ें सोच देता रहूँगा तो आपको रियलिटी भी तो दिख रही है ना यार साथ साथ में। यार ये बंदा सामने आके डेली या फिर वो वीडियो बना देता है कि यार आप अच्छा सोचो तो आपको जैसा ड्रीम है वैसे सक्सेस मिल जाएगी आपको वैसी लाइफ। भाई सच है यार, मिल जाएगी, बट आप रियलिटी देखते हो तब जाकर लगता है कि यार ये सब मोटिवेशन तो सब चीज़ें फेक है, कुछ चीज़ें मैच नहीं होती। आज मोटिवेशन के नाम पर सिर्फ अपने आप को एक पॉपुलर करना और खुद की एक सबकी जो छवियों में आना जिससे कि हम पॉपुलर हो जाए और ताकि हम अपने जो मुद्दा है या जो हमारा एजेंडा है उसको फुलफिलमेंट कर सके। इसके अलावा हमारा और कोई इरादा नहीं है। उनको रियल जो मोटिवेशन है, रियल जो लाइफ चेंजिंग है, उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता। यार रियल मोटिवेशन ये है कि यार अगर इस तरीके का कोई पेपर लीक हो रहा है तो हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हम उससे क्या सीख रहे हैं। अगर हमें नेगेटिव चीजें सीख रहे हैं तो हम उसको अपनी सोच में कैसे बदले कि यार हमें इससे ये सीख नहीं लेनी कि हमें बुरा ही बनना है, और ये भी सीख नहीं लेनी कि यार एकदम मतलब गाय बननी है, एकदम सीधा सीधा बनना है, ये भी नहीं लेना। तो हम अपने आप को कैसे संभालें। मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैं अगर कोई भी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ ना तो वो ये चीज़ें है कि यार अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी घटनाएं हो रही है आप सब लोग उससे वाकिफ होंगे कि यार पेपर लीक हो गया, कभी एग्जाम कैंसिल हो जाती है और कभी मतलब फर्जीवाड़ा करके इतना डमी कैंडिडेट बता देता है। तो इससे अपने वैसे कि यार हम अगर जेन्युइनली कुछ चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमें मिलेगी नहीं मिल पाएगी। हमारी पॉजिटिव सोच है उसके बावजूद भी हमारी किस्मत साथ दे नहीं दे या फिर उससे हमारी किस्मत भी साथ देते, लेकिन जिस तरीके से लोग बाग ये नेगेटिव किस्सों के थ्रू ये काम कर रहे हैं, हमें उस चीज़ में सफलता कैसे मिलेगी। तो ये चीज़ें, ये सवाल आना आपके वाजिब है यार, आपके अगर आप इस तरीके का थॉट सोचते हो तो वो जेन्युइन है क्योंकि ये सब चीज़ें हो रही है। लेकिन उससे चीज़ से हमें बचाव भी रखना है
लेकिन अगर आप इस तरीके के अगर कोई भी चीज़ें न्यूज़ में देखोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, तो आपको ये सीख मिलेगी कि यार सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव है, और हमें अगर अच्छी सोच रखोगे तो आप एंड द एंड लास्ट में दुखी होगे। तो ये कहीं गलत है यार, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोच रखोगे ना, अगर बुरा सोचना स्टार्ट करोगे, तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि आप लास्ट में जाके खुद अपने लिए नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे। यार मैं ही ऐसा क्यों, या फिर मेरे में अपने आप में कमी ढूंढने लग जाओगे। ये जो डायरेक्शन है ना, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा लूप होल है, यहाँ पे जाके गड़बड़ हो जाती है पूरी। क्योंकि अपन जैसे आसपास में एनवायरनमेंट में कहीं पे भी रहो आप, जैसे आप देखते होते यार न्यूज़ वगैरह में, सोशल मीडिया सब जगह पे इस तरीके की न्यूज़ आती है ना, तो अपने दिमाग में आता है कि यार क्या सही है, कहीं पे नकली खाना मिल रहा है, कहीं पे ये पेपर लीक, फर्जी कैंडिडेट, ये सब चीज़ें देखने के बाद अपने को लगता है कि यार हम अगर मोटिवेटेड होकर हम अपनी लाइफ सुधारना चाहें, तो हर तरीके से तो सब चीज़ें गड़बड़ हुई है ना, मतलब अपना सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स हो रखा है। तो अपन कहाँ पे क्या स्टैंड करते हैं, हम मोटिवेट होकर क्या कोई भी काम करके कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आना अपने दिमाग में वाजिब है। तो लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि यार अगर आपके दिमाग में इस तरीके के थॉट आ रहे हैं, हाँ ये बात सच है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है, लेकिन ये भी बात सच है कि अगर आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तो एंड द एंड आपको लास्ट में जाके आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि आपकी सोच इस तरीके से बन जाएगी कि आप नेगेटिव चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दोगे, और आप अपने खुद के लिए नेगेटिव ढूंढोगे फिर। और ये भी है कि आप जैसा ढूंढोगे ना, वैसा वैसे ही आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगे ना, तो आपको लास्ट में ये होता है कि निराश उदास वैसा पर्सन बन जाओगे। तो ऐसा देखो, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा कि ये चीज़ें नॉर्मल हो गई तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, बट ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ पे इस तरीके के कोई इफेक्ट आ रहे हैं और आप मेंटली इस तरीके से नेगेटिव चीज़ें सोचने लग रहे हो, तो आप इस चीज़ से बचाव ये कर सकते हो कि आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ें पढ़ सकते हो, या फिर अपनी इसके लिए एक छोटा मोटा ही सही लेकिन एक्शन स्टार्ट कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी जो आपने अपनी तरफ से अगर एफर्ट डालोगे ना, तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन फील होगा कि एटलीस्ट जो चीज़ें गलत हो रही है उस चीज़ के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसको मान चुका हूँ कि हाँ ये गलत हो रहा है, उस चीज़ के खिलाफ एटलीस्ट मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। आपको खुद को उस चीज़ के लिए सुकून मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप एफर्ट करके ही आप अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन फील कर सकते हो, बिना इसके कि यार सब चीज़ें ऐसे हो रही है मैं करूँ वैसा नहीं होगा यार। आपको उसके लिए थोड़ा सा ही सही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन फील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस इतना सा है कि आसपास में जितनी भी सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कहीं पे भी आप जो भी कुछ देख रहे हो ना, वो सब में नेगेटिविटी इतनी हो रखी है कि अपने को उस नेगेटिविटी में ऐसा लगा जैसे आप हैबिचुअल हो गए उस चीज़ के लिए, अपने को नया नहीं लग रहा कि यार ये क्या हो गया। तो अगर आपको इस तरीके से अगर दिमाग में थॉट आ रहा है कि यार अब अच्छे काम करके कोई इंसान भला नहीं करता या कुछ, तो ये चीज़ें मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ कुछ हद तक होता है, बट हमेशा ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। टाइम टाइम का खेल है, वक्त बदलता है, तो बस सही वक्त का इंतज़ार करो। अगर आप अपने अच्छे इरादे के साथ अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, फिर चाहे सिस्टम कैसा भी हो। क्योंकि सिस्टम में ऐसे भी लोग जा रहे हैं जो मेहनत करके जा रहे हैं, और ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो नेगेटिव माइंड या दूसरे तरीके से भी एफर्ट बिना कोई एफर्ट के भी जा रहे हैं। लेकिन टॉप पे वही बना रहता है जो सच में सिस्टम के थ्रू आया, क्योंकि उस प्रेशर उस चीज़ को संभाल पाना, उसके लिए आपको मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, और मेंटली स्ट्रांग आप अपने एफर्ट्स के थ्रू हो सकते हैं, आप मेहनत के थ्रू हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू या इस मेरी जो थॉट है उस पे आपका क्या सजेशन है। मैं भी आप कभी-कभार हो सकता है मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, और कभी-कभार आप मेरी बात से सहमत हो, नहीं भी हो, ये आपके सबके अपनी-अपनी बातें होती हैं, और सबका नज़रिया होता है। उस चीज़ को मैं मानता भी हूँ, है ना? तो आप अपना नज़रिया शेयर कर सकते हैं कि हाँ यार, आप जो कह रहे हो वो सही है, और ये कह रहे हो उससे मैं एग्री भी नहीं करता, डिसएग्री हो जाएगी इस चीज़ से। यहाँ पे आके लोग बाग सपोर्ट करते हैं, जो भी आपका मत है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि मैं भी अगर नेक्स्ट टाइम मैं इस तरीके से कुछ ऐसा करूँ तो मुझे भी इम्प्रूवमेंट हो, और आपको भी अपनी बातें रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म सही मिल जाए, जिससे कि लोग बाग अपने उससे जुड़े। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, एंड मिलते कोई नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू, रहते रहते।